आजमाएंगे, दूसरा भूखा मार कर भी हम आजमाएंगे। व नक़्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। मालों में नुकसान, कारोबार फेल, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, खत्म। अब कहा जा रहा पकोड़े तलो, वो भी एक बिजनेस है? किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, हर आदमी परेशान है। हमारे देश की करेंसी बांग्लादेश की करेंसी से भी नीचे आ गई है। और कहा क्या जाता था, मैं देश की सभ्यता को खत्म नहीं होने दूंगा, मैं देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा, देश को मिटने नहीं दूंगा, मेरा तो कोई नहीं है, जो कुछ भी है देश है, यही कहा जाता था ना। मेरा तो 56 इंच, नहीं बोलूंगा आगे। हम दुआ करते हैं अल्लाह करे कि तुम्हारा सीना 60 इंच का हो जाए, तरक्की करो। लेकिन मेरे देश की करेंसी इतनी नीचे क्यों? ये सब है, देख रही पूरा हिंदुस्तान। फिर भी हालात क्या है मालूम है, बता दूं? बिल्कुल उस औरत की तरह, उस आदमी की तरह जिसने आज से 15-20 साल पहले एक शादी की थी और पहली बीवी से खुश नहीं है, उसने 15 साल 20 साल के बाद दूसरी शादी कर ली। अब पहली वाली बीवी अपने आदमी से इतना नहीं जलती जितना दूसरी औरत से जल रही है। कम बखत ये आ गई, मेरे कबाब में हड्डी बन गई, मेरा सुकून छीन लिया। एक दिन पहली वाली बीवी को खबर मिली कि तेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब उसके बॉडी के पास दूसरी वाली औरत रो रही है, पहली बीवी खुश हो रही है। पहली बीवी इसलिए खुश नहीं हो रही है कि उसका आदमी मर गया, भाई उसका भी तो शौहर है वो। पहली बीवी इसलिए खुश नहीं हो रही है कि मेरा आदमी मर गया, इसलिए खुश हो रही है दूसरी खुश नहीं है, चल ले रह ले दूसरी के लिए, चल तेरा सुकून गया, मैं तो वैसे ही परेशान थी, अब तू भी परेशान हो ले। बहुत खुश रह रही थी मेरे आदमी, अपने आदमी के मरने के बाद पहली औरत इसलिए खुश नहीं हो रही कि मेरा आदमी मर गया। दुख है अपने आदमी के मरने का, लेकिन उससे ज्यादा खुशी है, क्यों? दूसरी औरत की खुशी छिन गई है, दूसरी औरत की। हम तो मिटे ही, तो तू भी मिट, तू खुश नहीं है, बस हमें अपना नुकसान बर्दाश्त है लेकिन तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है। यही हाल हमारे भारत का है। किसान आत्महत्या कर रहा, व्यापारी लुट चुका है, कारोबार फेल, अर्थव्यवस्था खत्म, सोना 40,000 से ऊपर पहुंच चुका, सब कुछ है, सब कुछ, कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। लेकिन फिर भी हमारे भारत के हिंदू भाई खुश हैं, इसलिए कि हम तकलीफ में हैं, लेकिन मुसलमान परेशान है, ये रो रहे हैं। ये बिल्कुल सौतन की तरह है। ये हिंदू भाई हमारे इसलिए पर खुश हैं कि तो कम से कम मुसलमान तो खुश नहीं है, हम परेशान हैं लेकिन मुसलमान खुश ना रहे। ये सूरत हाल हो गई है हमारे हिंदुस्तान की। फिर भी कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। मेरी बात नोट करो, देश की संपत्तियां बिक रही हैं, बिजली सरकारी से प्राइवेट हो गई, ट्रेनें भी प्राइवेट होने जा रही हैं, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। देश की BSNL का हाल देख लीजिए आप, एयर इंडिया नीलामी पर आ गई है, फ्लाइट एयर इंडिया की सरकारी नीलामी पे आ गई है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए भी कोई ये कहे कि हमारे देश के लिए बहुत कुछ, अंग्रेजों ने भी देश की संपत्ति बेची थी, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। देश की संपत्तियां बेचने वालों, देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों, देश की संपत्तियों को दूसरों को नीलाम करने वालों, इतिहास एक दिन अपने आप को दोहराता है। जिस तरह अंग्रेजों ने इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, एक दिन भारत छोड़ के गए, एक दिन तुम भी
इस देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों, तुम्हें भी भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। और जोर से कहो इंशाअल्लाह, तुम्हें भी भारत छोड़ के जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो हमारे देश का नहीं हुआ वो देश का होगा भी नहीं, उसको इस देश में रहने का भी हक नहीं है। हमें इस देश में रहने का हक इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश में हमने कुर्बानियां दी हैं और हमने खून बहाया है। आज भी अगर भारत की जमीन को निचोड़ोगे तो सबसे ज्यादा बंगाल के उलमाए सादिकपुर, बिहार की सरजमीन सादिकपुर के उलमा के खून के कतरे, वीर अब्दुल हमीद की छाती से टपकता हुआ लहू आज भी इस भारत की जमीन से टपकेगा और उनके खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, लगाता है, लगाता रहेगा कयामत की सुबह तक। इसलिए हम भारत नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम भारत के हैं। जो लोग भारत की संपत्तियों को नीलाम कर रहे हैं वो भारत के नहीं है, इसलिए जो भारत का नहीं है वो अंग्रेजों की तरह भारत से भागेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब देखो इंडिया टीवी वाला इसको कैसे काट के दिखाएगा। कल परसों मैं न्यूज़ देखूंगा, दिखाएगा ज़रूर। अब तोड़ मरोड़ कर जो की जगह कुछ लाने की कोशिश करेगा। मैंने कहा जो भी इस देश को बेचेगा, नुकसान पहुंचाएगा, अब उसकी जगह वो काट के कहेगा मौलाना जर्जीस ने कहा मोदी इस देश से भागेगा। देखना वो ये कहेगा, कहना है। आजकल मैंने कभी जलसों में बताया ना मीडिया कैसी हो गई है। मीडिया इतनी बदमाश हो गई है। मैंने बताया था ना कहीं कि कोई आदमी अगर पानी में डूब रहा है और मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाएं, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, तो ये बचाएंगे नहीं। उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेंगे कैसा लग रहा है, वो कहे बचाओ, पानी ठंडा है कि गर्म, बचाओ। ये उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेंगे पानी कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा लग रहा है, और अब जान जा रही कैसा लग रहा है। ये उसके मुंह में कैमरा घुसड़ के पूछेंगे, बचाएंगे नहीं। अब वो अंदर ही अंदर सोच रहा पहले निकाल फिर जूता निकाल के बताऊंगा कैसा लग रहा है। हकीकत में ऐसी मीडिया ऐसी जूते के लायक है। अब वहाँ बचाओ बचाओ की ज़रूरत है। इस देश में हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। ये दिल्ली जैसा दंगा ये लोग कराते, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर करके ये दंगा करवाते हैं। ये रविश कुमार सही कहते हैं, टीवी देखना छोड़ दो, खबरें देखना छोड़ दो और पत्रकारिता का, न्यूज़ का सही हक अदा अगर कोई कर रहा है इस वक्त, सही न्यूज़ का सही हक अदा कोई कर रहा है तो इस वक्त दो ही लोग कर रहे हैं, एक रविश कुमार और एक अभिसार शर्मा। ये दो लोग न्यूज़ का सही हक अदा कर रहे हैं। इंडिया टीवी वाला भी इसको नहीं दिखाएगा। मौलाना जर्जीस ने रविश कुमार की तारीफ, अभिसार शर्मा की तारीफ, और दिखाएगा तो क्या कहेगा, लगता है एनडीटीवी ने दे दिया मौलाना जर्जीस को पैसा, अभिसार शर्मा ने खरीद लिया मौलाना जर्जीस को। हो सकता है वो ये बयान करना शुरू कर दे। जैसे बंगाल में तकरीर की तो किसने क्या कहा, लगता है ममता बनर्जी देती है मौलाना जर्जीस को पैसा। किशनगंज में तकरीर की, लगता है नीतीश से जुड़े हैं मौलाना जर्जीस के तार। हमें भी लगता है मीडिया वालों, तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराया जाए तो तुम्हारा सही किसकी औलाद हो वो तार कहीं और जुड़े हुए मिलेंगे। हमें नहीं लगता कि तुम अपने असली बाप की औलाद हो। तुम्हें लग सकता है, हमें नहीं लग सकता। तुम्हें लगता है कि ममता पैसा देती, फला पैसा, अरे हमें भी लगता है कि तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराया जाए तो तुम एक बाप की औलाद नहीं निकलोगे। हमें भी लगता है। तुम्हें लगे वो सही, हमें लगे वो गलत। वाह साहब, तुम्हारी बिल्ली बिल्ली, हमारी बिल्ली चूहा, तुम्हारा शेर शेर, हमारा शेर कुत्ता, तुम जो कहो वो सही, हम जो कहें वो गलत। इतिहास दोहराता है। सरकारें बदलती हैं तो मीडिया की जबान भी बदल जाती है। एक दिन ये भौंकने वाले जो आज भौंक रहे हैं ना, भौंक रहे हैं किसकी तरह नहीं बताऊंगा, भौंक रहे हैं जो, वो कल मिमियाएंगे। वक्त सबका आता है वक्त। आज आजम खान का वक्त खराब है, जेल में गए,
कल वक्त आएगा, भेजने वाले जाएंगे। वक्त सबका आता है, और जिसने भेजा वो तो इतना डरपोक है, इतना डरपोक है, इतना डरपोक है कि वो पार्लियामेंट में रो रहा था। वो तो जब मुलायम सिंह ने मुकदमा जब करवा दिए थे उसके ऊपर, सपा को मेरे ऊपर इतने रो रहा था, रो हमारे ऊपर बदले की भावना से काम हो रहा है। केस जैसे आज जौहर यूनिवर्सिटी को आप बर्बाद कर रहे हैं, आपकी भी चीजें हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जब यहां नमरूद की हुकूमत नहीं चल सकी, फिरौन की नहीं चल सकी, हामान की नहीं चल सकी, हज्जाज इब्न यूसुफ की जिंदगी भर हुकूमत नहीं चल सकी, हिटलर की नहीं चल सकी, तुम्हारी कैसे चलेगी? इतिहास अपने आप को दोहराता और एक दिन दोहराएगा इंशाअल्लाह। वनक्स मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। ये मालों में नुकसान, कारोबार फेल, सब कुछ, इतने आजमाइशें हो गई। आज हम कारोबार से फेल हैं, आपके भी कारोबार डाउन है, सबके, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब परेशान हैं, सब। ये फार्मी मुर्गे का काम करने वालों से पूछो, बेचारे 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, कैसा लग रहा होगा? हालांकि मुर्गे में और अंडे में कोरोना वायरस है ही नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मुर्गे और अंडे में है ही नहीं, लेकिन एक भय, एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया, डर का, भय का। अरे वो चमगादड़ में होता है, मुर्गे में, भैंस में, गाय में नहीं होता है। चाइना के लोग चमगादड़ खाए हैं, चाइना वालों ने कहा है, बताओ, सूप तैयार कर दिया, आग गर्म कर दी, जिंदा चमगादड़ लेके उसमें डालने और खाया, क्या होगा? बोलिए। जो चीज अल्लाह ताला ने, उसके नबी ने हमारे लिए हलाल करार दे दी है। मछली आप खा रहे हैं, कभी सुना मछली में कोरोना वायरस है? नहीं। क्यों? मछली तो कुत्ते खाती है, मछली तो मुर्दे खाती है। मुर्दा आदमी को जलाने के बाद या नदी में बहा दिया जाता है। मछली मुर्दे खाती है, कुत्ते खाती है, मरे हुए जानवर खाती है। कभी आपने सुना है? बल्कि मछली खाने वाले के बारे में सुना कि उसमें प्रोटीन होता है, खून बढ़ाती है, वो कोरोना वायरस होता है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने हलाल करार दी है, उसके अंदर कोरोना वायरस, मोहल्लिक अमराज हो नहीं सकते। वो एक अलग बात है कि वो स्वाइन फ्लू कभी आ जाए मुर्गे में, उस वक्त के लिए वो चेकिंग होती है, लेकिन जान वो भी नहीं लेता, कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी चीज जो शरीयत में हलाल हो, उसके अंदर ये बिजनेस वाले लोग होते हैं। कभी अब देखिए, अब मुर्गा 20 रुपए किलो और देसी बढ़ा दिया होगा, 400 रुपए का मिल रहा होगा। हमारे यहाँ तो आज भी शादी हुई, आज की बात बता रहा हूँ, आज भी शादी हुई और पूरी शादी में सब ये पोल्ट्री, यही मुर्गा, फार्मी मुर्गा सबको खिलाया गया है, सब दावत सबने खाया है। हम अपने इटावा की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहा हूं मैं। हमारे 20 रुपए किलो यहाँ हालत। वनक्स मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। बिजनेस तुम्हारा चौपट करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। अब एक और चीज जिसकी तरफ हमारा आना जरूरी है, तुम्हारी जाने लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। हमने सहाबा की जाने ली, उनको आजमाया, हमने नबियों की जाने ली, उनको आजमाया, हमने जंगों में बड़े बड़े सहाबा को शहीद करके उनके घर वालों, बीवी बच्चों को आजमाया। मुसलमानों, हम तुम्हें भी आजमाएंगे। कभी फिरोजाबाद के लोगों की तरह पुलिस की गोलियों में मारे जाएंगे, हम उनकी जानें लेकर आजमाएंगे। कभी दिल्ली की सरजमीन पर दंगे की हालत में लोग मारे जाएंगे, हम उनकी जानें लेकर आजमाएंगे। कभी कोरोना वायरस नाफिज करके हम तुम्हारी जानें लेकर तुम्हें आजमाएंगे।
मुसीबत में मेरा दरबार पकड़ता है, मुझसे फरियाद करता है, सब्र करता है या नहीं करता है, या मेरा दर छोड़कर कहीं और सलामी ठोकने लगता है। ऐसा तो नहीं, इन तमाम मुसीबतों में परेशान होकर वो वैसी बोली बोलने लगे जैसे आज मौलवी लोग अपनी परेशानी से बचने के लिए हुकूमत के तलवे चाटने लगते हैं। हुकूमत के तलवे जैसे आपका ये कौन है, जैदी, पूरा नाम हमारी ज़बान से मत निकलवाइए, जिसने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ एक फिल्म बनाई, उसकी डायरेक्टर खुद बना, हजरत आयशा को जानिया करार, एक बदचलन औरत करार दिया। मेरे भाइयों, ऐसे आदमी हैं जो हुकूमत के तलवे चाटने लगते हैं, जैसे तस्लीमा नसरीन है, मुसलमान कलमा पढ़कर हुकूमत के तलवे चाटने लगती है, जैसे सलमान रश्दी है। और इस जमाने में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का फैसला हो जाने के बाद 5 एकड़ जमीन लेने के लिए हमारे मुसलमानों में लखनऊ के कुछ मौलवी भी योगी के दरबार में जाकर भीख मांगने लगे, ये 5 एकड़ जमीन हमें दे दो। मेरे भाइयों, हम देखें कि तुम्हारी जाने लेकर तुम सब्र करते हो, मेरा ही दामन पकड़े रहते हो, या मुझे छोड़कर गैरों के तलवे चाटते हो, हुकूमत के तलवे चाटते हो, जालिमों के पास जाते हो। हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की जाने भी हम लेंगे। देखें इन जानों में कि जाने के बाद तुम मेरा ही दामन पकड़ते हो, मुझसे ही फरियाद करते हो, या कहीं और। दिल्ली की शाहीन बाग की उस औरत को जर्जी सैल्यूट करता है, सलाम करता है, जिसका 4 महीने का बच्चा सर्दी खाकर मर जाता है, उसकी तजहीज़ तकफीन होती है। मीडिया वाले उससे पूछते हैं ये बच्चा कैसे मरा, उसने कहा ठंडी में प्रोटेस्ट में बैठी थी, सर्दी लग गई, मर गया, अब क्या करोगी? उसने कहा मेरे और भी बच्चे हैं, हम अपने देश के संविधान को बचाने के लिए उन बच्चों को लेके दोबारा फिर प्रोटेस्ट में बैठेंगे, फिर हम जाएंगे। ऐसी औरतों को सलाम पेश करता हूं मेरे प्यारे साथियों। हम देखेंगे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की जान लेकर कि तुम हमारे ही दरवाजे पर दस्तक देते हो, या मेरा दर छोड़कर जिंदे और मुर्दों के पास चले जाते हो। हम आजमाएंगे तुम्हें, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हर हाल में हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस वत्तमरात, हम तुम्हारे फल फ्रूट, खेती बाड़ी, अनाज गल्ला हम बर्बाद करके भी आजमाएंगे। कभी इतनी जोर का सैलाब लाएंगे तुम्हारी पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो जाएगी, कभी ऐसी बारिश लाएंगे तुम्हारे खेतों का सारा अनाज तहस नहस हो जाएगा। हम देखेंगे कि मेरे बंदे इन तमाम मुसीबतों में मेरा ही दामन दरवाजा खटखटाते हैं, या कहीं और। भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तमाम मुसीबतों में मेरे जो बंदे सब्र कर लें, मेरे जो बंदे खुशी खुशी इन मुसीबतों को झेल लें और इस इम्तिहान में पूरे उतरे, वबश्शिरिस साबिरीन, मेरे उन बंदों को जन्नत की बशारत दे दो, मेरे उन बंदों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो, मेरे उन बंदों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। ये लीजिए, तब जन्नत मिलेगी। भारत में हमें जगह मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह कह रहा है इन मुसीबतों में पूरा उतर जाओगे तो हम तुम्हें जन्नत में जगह जरूर देंगे।